सदगुरु के प्रति आस्था रखना, प्रेम रखना, अनुराग रखना, ये अनुराग ही तो बहुत बड़ा है। गुरु कबीर ने कहा है, माया मरी फल एक है, पिता मरे फल चार। और कहें कबीर, भाई मरे तो हानि है, कहें कबीर विचार। सदगुरु कबीर साहब कहते कि माया के मरने से एक फल मिलती है, माया माँ के मरने से। माँ कौन? माया ममता। कबीर साहब की उलटवासी इसीलिए बड़ा अद्भुत है। आप बोलेंगे जी किसी की मां मर जाए तो कोई फल की प्राप्ति होगी क्या? किसी की मां मरती है तो आदमी तो रोता है, परेशान होता है, उसके घर के साया ही खत्म हो जाता है। और कबीर साहब कहते हैं कि एक माया है, ममता है, जिसके मरने से एक फल की प्राप्ति होती है। वो कौन से है? निर्मोहता। आदमी निर्मोही बनता है जब माया खत्म हो जाती है। माया क्या है? तो मैं कहता हूं लोगों को, पत्नी माया नहीं है, पति माया नहीं है, धन दौलत भी माया नहीं है, रुपए पैसे भी माया नहीं है। लेकिन आपको ये साधु संत पंडित जन आपको केवल भरमाते हैं कि स्त्री माया है, पत्नी माया है, बेटा माया है, बेटी माया है, धन माना माया है, दौलत माया है, घर माया है। ये कुछ भी माया नहीं है। तो माया क्या है? सदगुरु कबीर साहब ने माया की सुंदर परिभाषा की। उन्हें कहा कि माया मोह मोहित किन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लिन्हा। तो जो मन का मोह है, जिन प्राणी पदार्थों के प्रति हमारा मन मोह जाता है, आसक्त हो जाता है, वही मोह माया है। संसार माया नहीं है। और गुरु कबीर साहब ने इसको सुंदर विश्लेषण भी किया। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरे बानी, केशव के कमला होए बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत होए बैठे, काहू की कौड़ी कहानी। देखिए कबीर साहब ने जब गिनाया तो केवल स्त्री को ही नहीं गिनाया, उन्हें पंडा की मूर्ति को भी गिनाया कि मूर्ति भी माया है, हो सकती है। और किसी के लिए कौड़ी काया भी हजारों करोड़ों लाखों की संपत्ति नहीं, किसी के लिए कौड़ी भी माया हो सकती है। जहां हमारा मन आसक्त हो जाए वही हमारे लिए माया बन जाती है। एक स्कूल में लड़की लड़का एक साथ पढ़ रहे होते हैं, 10 साल 12 साल 15 साल पढ़ रहे होते हैं, उसके प्रति कोई भावना नहीं होती है, दोनों एक साथ उसी क्लास में रहते, तो माया बनती है क्या? नहीं। लेकिन नजर से नजर मिल गई, दोनों से दो बात हो गई और दोनों का दिल मिल गए एक दूसरे से, अब दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, तो माया हो गई कि नहीं हो गई? अभी तक माया नहीं थी वो, लेकिन दोनों का मन मिल गया, अब दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, यही माया है। जिसके बिना आप रह नहीं पाते हैं, जिसके बिना आप जी नहीं पाते हैं, उसी को माया कहते हैं। इसीलिए आप बीड़ी जो पीते हो माया है, क्योंकि उसके बिना रह नहीं पाते हैं। आप गांजा पीते हैं, उस गांजा के बिना नहीं रह पाते वो। और इसीलिए चाय भी आपके लिए माया है, चाय के बिना भी आप रह पाते नहीं। तो भक्ति का दूसरा स्वरूप है सदगुरु संतों के प्रति प्रेम रखना, श्रद्धा रखना। प्रेम रखिए, श्रद्धा रखिए, आस्था रखिए। और कैसे आस्था रहना चाहिए? अटूट आस्था। एक बार की बात है, थोड़ा शांत कराएंगे पीछे वाले, ध्यान से सुनिए। अब यहां कथा प्रारंभ हो रही है। एक धर्मशाला में शिष्य और संत दोनों रात में विश्राम कर रहे थे। जब दोनों विश्राम कर रहे थे, गर्मी का दिन था, बदन खुला हुआ था। एक सांप जो है उधर से टहलते हुए आया और पहले शिष्य लेटा हुआ था, तो शिष्य के ऊपर में वो सांप बैठ करके उसके छाती में डंक मार दिया। और डंक मार करके वो यूं ही संत की ओर से जाने लगा। तो संत को जब उसका जो शरीर है ना, सर्प का शरीर, वो बहुत ठंडा होता है, याद रखिएगा। सांप का शरीर बहुत ही ठंडा होता है। जब सांप उस संत के शरीर से गुजरा तो संत को आभास हुआ
कि यहां से कुछ गुजरा, उसकी आंख खुल गई और दिखता क्या है, वो शिष्य के सीने से खून की बूंदे टपक रहे हैं और वो सर्प को जाते हुए देख लेते हैं। जब सर्प को जाते हुए देख लिए तो वो जो गुरु था, संत थे, वो उठते हैं, उठ करके अपने झोली में एक जो चक्कू रखते हैं, देखिए संत लोग ना चक्कू रख लेते हैं अपने पास, किसी के मर्डर के लिए नहीं भाई, सेब फल खाने के लिए। देखिए वस्तु वही होती है, वो औजार वही होता है, उसका उपयोग अलग अलग होता है। एक डाकू होता है ना, वो चक्कू से क्या करता है, चोरी करता है। आप गृहस्थ जो होते हैं, माता बहन होते, उसी चक्कू से आप सब्जी सुधारते हैं। और वही एक चक्कू होता है, डॉक्टर के हाथ में पड़ता है तो उसी से वो ऑपरेशन भी करता है। चीज वही है, उसका उपयोग अलग अलग जगह है। तो संत उस चक्कू को लेकर के जो ही चीरा लगाने के लिए उन्होंने चक्कू को उठाया, चीरा लगाने का प्रयास किया, और जैसे चीरा लगा ही रहे थे, शिष्य की नींद टूट गई। जब शिष्य की नींद टूट गई तो आंख खुल गई और देखा कि गुरुदेव मेरे सीने में बैठे हुए हैं और चक्कू पकड़ के चीरा लगा रहे हैं। इसको देख करके पुनः वो आंख बंद कर लिए और आंख बंद करके मानो फिर से सो गए। गुरु ने उसको चीरा लगाया, खून निचोड़ा और उस पे बलहन पट्टी कर दिया। सवेरे हुई, सवेरे उठने के बाद में दोनों वहां से चलने लगे। गुरु के मन में उसे प्रश्न आया, उसने पूछा कि बेटा रात में क्या हुआ तुमको पता है? उसने कहा गुरुदेव मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि आप में से मेरे सीने में बैठे हुए थे और चक्कू से आप चीरा लगा रहे थे, बस इतना पता है। संत ने पूछा क्या तुम्हें इसको देख करके दुख नहीं हुआ, परेशानी नहीं हुई, तुमको डर नहीं लगा कि गुरुदेव मुझे मारने के लिए चक्कू उठाए और मेरे सीने में चीरा लगा रहे हैं, मेरी जान को लेने वाले हैं? क्या तुमको डर नहीं लगा, तुमको भय नहीं लगा? उसने कहा आप ध्यान से सुनिए इस बात को। उस शिष्य ने कहा गुरुदेव ये जीवन तो आपका ही दिया हुआ है, पहले मेरा जीवन कहाँ था? पहले तो मैं जानवर था, संसारिक जीवन जी रहा था, मुझे खुद को पता नहीं था कि इतना सुंदर जीवन मुझे मिला है। अरे ये जो जीवन मिला हुआ है ये जीवन भी आपका ही दिया हुआ है। अगर आप इस मेरे जीवन को छीन भी ले तो मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मुझे गुरुदेव आपको पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। अगर आप मेरे सीने पर बैठ करके चीरा लगाए, क्यों लगाए मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि इसके पीछे भी मेरा ही हित होने वाला, इसमें भी मेरा हित ही है। ऐसा श्रद्धा, ऐसा प्रेम, ऐसा अनुराग और ऐसा विश्वास जब गुरु के प्रति आता है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। पति के प्रति नहीं होता है, परिवार के प्रति नहीं होता है, तो गुरु और संतों के प्रति कहां होगा? याद रखिए, गुरु संतों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपता क्या लानत है मोर। क्या मेरा है? विचार तो करें, जिस संपत्ति को, जिस धन को, जिस सब चीज को, इस शरीर को जो मेरा समझता है, मेरा ही कहां है? मेरा है क्या? इस शरीर भी मेरा नहीं है। जब तक गुरु नहीं मिलता है तब तक जीवन शुरू भी होता नहीं। गुरु के मार्ग में चल करके, गुरु के दर्शन से, गुरु के सानिध्य में जाने के बाद ही जीवन में निखार आता है, जीवन की समझ होती है और जीवन हमें मिलता है। अन्यथा गुरु और कबीर ने तो कहा कि जो जीवन है ना, ये जो मानव मानुष के लिए खोरड़ी ओढ़े फिरत है बैल, हम सब बैल हैं, कबीर साहब बोलते हैं। अगर तुम भक्ति नहीं करते, साधना नहीं करते, सत्संग नहीं करते, भजन नहीं करते, सेवा नहीं करते, तो क्या है? बैल है। अरे बैल तो कोई काम भी आता है, हम कोई काम आने वाले? मानुष तेरा गुण बड़ा, मास नो आए काज, और हार न होते आभरण त्वजन बाजन। दुनिया के जितने प्राणी हैं जब मरते हैं ना, तो उसके चांद का भी काम आता है। उसका दांत देखें, हाथी का दांत कितना बिकता है,
हिरन के चाम बिकते हैं, शेर के चाम बिकते हैं। अरे आपके घर में जो जानवर मिलता है, वो जानवर का भी चाम बिकता है। गुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम इतना खोखले हो, निकम्मे हो, इतने बेकार हो कि तुम्हारे शरीर का भी बाजा नहीं बजता है, कोई काम आने वाला नहीं है। तो क्या सार है? तुम्हारे अंदर का जो गुण है वही तुम्हारा काम आने वाला है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति करो। तो किसकी भक्ति करें? सदगुरु की भक्ति करें। तो भक्ति का दूसरा स्वरूप मैंने बताया, सदगुरु संतों के प्रति अनुराग करना, प्रेम करना, और अटूट प्रेम, अटूट श्रद्धा, अटूट स्नेह, उसके अलावा कोई आपके जीवन में ना हो। ऐसा प्रेम, और ऐसा प्रेम, ऐसा विश्वास आता ही नहीं है। इसीलिए तो जिस प्रकार से इस साल साड़ी खरीदे, उसको बदल कर दूसरे बदल देते, फिर तीसरा बदल देते, चौथा बदल देते, वैसे भी आप भगवान को भी बदलते चले जाते। सही कि नहीं? आप अमुक मंदिर में गए, आपकी मनोरथ पूरी नहीं हुई तो आप मस्जिद में चले गए। मस्जिद में बताया कि भैया यहाँ चादर चढ़ाओगे तुम्हारे सारे मनोकामना पूरी हो जाएगी। चादर चढ़ाए, काम पूरा नहीं बना। किसी ने बताया अरे यहाँ से काम नहीं बनने वाला, बगल में चर्च है, वहां चले जाओ और वहां से प्रार्थना करोगे तो काम पूरा हो जाएगा। आदमी वहां जाता है, वहां भी कुछ दिन करता है, लेकिन वहां भी पूरा होता। आदमी निरंतर भटकता रहता है, यहां से वहां दौड़ता रहता है, लेकिन मनोकामना कहीं पूरी होती नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतो भक्ति सतो गुरियानी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। उस भक्ति रूपी नारी से दो पुरुष पैदा होते हैं। आप रामनगर में किसी के घर पुरुष पैदा होते देखे हैं? हुआ है? बताना भाई अगर हुआ होगा तो। बच्चे पैदा होते हैं, शिशु पैदा होते हैं। पुरुष मतलब जवान। कोई जवान रूप में पैदा नहीं होता ना? होता है? होगा तो बता देना भाई, आज से हम लोग भी बताया करेंगे कि रामनगर में एक ऐसी जगह है जहां पुरुष पैदा होते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक शहर से कोई आदमी आया और आकर के वो यूं ही उस रास्ता से गुजर रहा था तो एक छोटा सा बच्चा था। उस बच्चे के पास गया और जाकर के कहा कि बेटा, मैंने सुना है कि इस तुम्हारे ग्राम में बड़े बड़े महान पुरुष, महापुरुष पैदा हुए हैं, ऐसा मैंने सुना है, क्या ये बात सही है? वो बच्चा बहुत ही सरल जवाब देता है कि महाअनुभव जी मुझे क्षमा करिए, लेकिन आज तक हमारे गांव में कोई महापुरुष पैदा नहीं हुए हैं, सब बच्चा पैदा होते हैं। कोई कितना भी बड़ा महापुरुष हो, लेकिन वो शिशु के रूप में ही होता है। महापुरुष बाद में बनते हैं, सही कि नहीं? महापुरुष बाद में बनते, बच्चे तो बच्चे रूप में पैदा होते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब हम सबको बताते हैं कि एक भक्ति एक ऐसी नारी है, उस भक्ति की नारी से दो पुरुष पैदा होते हैं। ये कथा कहाँ की है? ये भागवत कथा की चर्चा है। भागवत कथा में एक जगह चर्चा आती है कि भक्ति है, वो भक्ति जो है कहां से आती है? तो भक्ति द्रविड़ से उत्पन्न होती है। आज के दक्षिण भारत में भक्ति वहां से चलती है, और चलने के मतलब वहां से भक्ति प्रारंभ होती है, और वहां से भक्ति प्रारंभ होते होते कहां आती है? ये आ जाती है वृंदावन, और वृंदावन में आकर के ये जो भक्ति है वहीं पर बैठी रहती है, बूढ़ी हो जाती है। कोई उसको पूछते नहीं है, लेकिन उसके बगल में दो पुत्र रहते हैं, बगल में पड़ो साथ पे। नारद जी आकर के पूछते हैं कि देवी तुम कौन हो? तो कहती कि मैं भक्ति हूं। अरे कौन है? ये मेरे दोनों पुत्र हैं। तुम यहाँ कैसी पड़ी हो? तो कहे मैं द्रविड़ से चल करके उत्तर भारत होते हुए इस पश्चिम भारत में पहुंच चुकी हूँ, और यहाँ पर मुझे कोई पूछने वाली नहीं, इसलिए मैं यहाँ आकर के बूढ़ी हो चली हूँ। मेरे पुत्र तो जवान हैं, लेकिन मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अर्थात भक्ति के प्रताप से, भक्ति से लोग ज्ञानवान तो हो जाते हैं, वैराग्यवान तो हो जाते हैं, लेकिन भक्ति छूट जाती है। कबीर साहब ने कहा कि भक्ति से दो पुरुष पैदा हुए, दो पुत्र क्या है? ज्ञान और वैराग। आप भक्ति करते हैं, इसका तात्पर्य है कि आपके जीवन में ज्ञान हो, समझ हो, जीने की कला आए। अगर जीने की कला अब तक नहीं आई
तो कैसी भक्ति करते हैं? क्यों? गुरु कबीर ने कहा कि भक्ति के अवतरित होने से क्या होता है, तो उन्होंने उदाहरण के द्वारा हमको समझाया। पाहन फोर गंग एक निगरी, चौदिस पानी पानी। पत्थर को तोड़ करके गंगा बहती है। जो गंगोत्री गए हैं, हिमालय पर पर्वत गए हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ गए हैं, वो सब जानते हैं। और इतना दूर ना तो जो कम से कम हरिद्वार गए हैं ना, वो जानते हैं पहाड़ से बहती हुई गंगा आती है, चट्टान को तोड़ करके गंगा आती है। कबीर साहब उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से चट्टान को तोड़ करके गंगा बहती है, इसी प्रकार से भक्ति रूपी जो गंगा है, ये अहंकार रूपी चट्टान को ही तोड़ करके निकलती है। जिस व्यक्ति के घट के अहंकार टूट गया, जिसके अंतःकरण के अहंकार टूट गया, जिसका हृदय सरल हो गया, जिसका अंतःकरण पवित्र हो गया, वही आदमी भक्ति कर सकता है। या भक्त वही है जिसके अंदर के अहंकार गल गया, टूट गया। और अभी हम भक्त बने हुए हैं, अहंकार भी रखते हैं, द्वेष भी रखते हैं, घृणा भी रखते हैं, पाप भी रखते हैं, अहंकार में पत्थर बनाया, हमारे हृदय को पत्थर बनाए हुए हैं, तो ये भक्ति नहीं। गुरु कबीर ने अन्यत्र भी कहा है, पर्वत ऊपर हर बहे, घोड़ा चढ़ बसे गांव, और बिना फूल भौरा रस चहे, कहो बिरवा को नाव। गुरु कबीर साहब कहते कि पर्वत ऊपर हर बहे, पर्वत के ऊपर में हल चलता है क्या? खेती कहाँ होती है? जरूर ये शहर है, लेकिन किसान लोग तो बैठे हैं ना। खेती कहाँ होती है? खेती होती है उर्वरक जमीन में, मिट्टी में, मुलायम मिट्टी में खेती होती है। ऊसर जमीन में खेती होती नहीं है, और पत्थर में खेती होती ही नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि जिस प्रकार से चट्टान में खेती नहीं हो सकती, हल नहीं चल सकता, इसी प्रकार से तुम अपने मन को, अंतःकरण को गंदा रख करके, कठोर बना करके भक्ति की खेती नहीं कर सकते। अगर भक्ति की खेती करना चाहते हो, भक्त बनना चाहते हो और भक्ति करना चाहते हो, तो सर्वप्रथम पहला मंत्र है कि हृदय को सरल बना लो, अहंकार को गला लो। अहंकारी आदमी भक्ति कर सकता नहीं है। आप सबको याद है, जब कृष्ण दूध बन करके हस्तिनापुर गए, तो उसने युधिष्ठिर जी से मिले, कर्ण से मिले, सबसे मिलने के बाद में उसने किसके घर चले गए? विदुर के घर जाने लगे। जब विदुर जी के घर जाने लगे, तो बीच रास्ता में दुर्योधन आ गया। कहे, भगवान आप मेरे घर चलिए। कृष्ण के नहीं, मैं आपके घर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि आप मेरे अतिथि नहीं हैं, मैं आपका अतिथि स्वीकार नहीं किया हूं, आप मुझे अतिथि नहीं बनाए हैं, और ना आप मेरे मित्र हैं, क्योंकि मैं तो अभी आपका शांति दूत बन करके आया हूं, और आप मेरी शांति दूत की प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए मैं आपके घर में भोजन नहीं कर सकता। और किसके घर भोजन करने चले गए? विदुर जी के घर चले गए। सरल हृदय होता है। इसी प्रकार से संत और गुरुजन भी सरल हृदय के घर में जाते हैं। इसलिए हृदय को सरल बनाइए, हृदय को पवित्र बनाइए, अहंकार मत करिए। अहंकारी आदमी न झुक सकता है, न भक्ति कर सकता है। भक्त होने का दिखावा कर सकता है, लेकिन भक्ति नहीं हो सकता। इसलिए गुरु कबीर ने कहा, संतो भक्ति सतो गुर आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी, और पाहन फोर गंग एक निकरी, 14 पानी पानी। ये पाहन को तोड़ करके गंगा निकलती है। इसी प्रकार से हमारे अंदर का जो भक्ति है ना, अहंकार को तोड़ करके निकलती है। और हम कैसे भक्त हैं? अभी भी अहंकार करते हैं, अभी भी हम द्वेष करते हैं, पड़ोसी से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। जो व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकता, पड़ोसी से प्रेम नहीं कर सकता, क्या वो परमात्मा से प्रेम कर पाएगा? कर सकता है? पहला प्रेम तो पड़ोसी से होना चाहिए, घर के सदस्यों से हो। जो भाई से प्रेम नहीं कर सकता,
माता पिता से प्रेम नहीं कर सकते, दिरान जेठान से प्रेम नहीं कर सकते, जो आसपास के लोगों से प्रेम नहीं कर सकते, भला बताइए कि वो परमात्मा से प्रेम कर सकता है? नहीं कर सकता। पड़ोसी से प्रेम करना सीखे, अपनों से प्रेम करना सीखे, और जो अपनों से प्रेम करता है वही भक्ति भी कर सकता है, अन्यथा भक्ति नहीं कर सकता। तो भक्ति में करना क्या है? तो मैं इसलिए कहा था कि हृदय को सरल बनाएं और सरल बना करके सेवा करना सीखें, और सेवा करने से ही असली भक्ति का फल मिलता है। भजन बस गा लेना नहीं है, सेवा करना सीखें।